हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। 21 सितंबर को ये हो जाएगा। अभी टाइम नहीं है अपने पास, और टाइम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम गेन के लिए, वो मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरी सोच यही है कि आपको मैं मैक्सिमम गेन करा सकूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में, और ये सेक्शन आप मिस करते हो तो लगभग आप रिजल्ट भी मिस कर देते हो। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट पीरियड में मैं आपको बिहार स्पेशल पूरा ही एकदम कंप्लीट कवर करा दूँ। बहुत ही शॉर्ट पीरियड मैं लूँगा आपका। ठीक है, बहुत जल्दी मैं कवर कराने के फिराक में हूँ। क्राउन का रेफरेंस लिया है मैंने, और एग्ज़ामिनेशन फैक्ट्स, और आपको मैं एमसीक्यू दूंगा इसमें। बिकॉज एमसीक्यू जब तक आप करके नहीं जाते हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन से मिलते नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में भी उसको गलत करने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सेम टाइप के इसी तरीके की कंटेंट मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेंगी। तो डेफिनेटली अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बिकॉज अभी मैं कंप्लीट ये सीरीज़ ले आने वाला हूँ। बिहार को बहुत जल्दी, बहुत ही इनफैक्ट 2 दिन के अंदर ही मैं कवर कर दूँगा, आज और कल में ही। तो आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले अब ये पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों। एंशिएंट बिहार भी होगा इसमें, मिडाइवल भी होगा और मॉडर्न भी होगा। ठीक है, तो कंप्लीट इसमें बिहार का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। पहले मैं एग्जामिनेशन के फैक्ट्स बताऊंगा, फिर आपको मैं करंट जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो देखिए, पहला इसमें जो पॉइंट है वो दिख रहा है आपको कि तो पहला न्यूलिथिक कल्चर इन गंगा वैली वाज एट चिरांद। चिरांद में था पहला। ये इंग्लिश मीडियम है दोस्तों, हिंदी मीडियम नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी मैं सोच रहा हूँ कवर कराने का, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर जो है गंगा वैली का, वो फाउंड किया गया था चिरांद, जो कि सारण में पड़ता है। न्यूलिथिक कैल्कोलिथिक कल्चर्स वेर फाउंडेड चिरांद एंड चेचर। चिरांद का जो है जगह वो सारण में पड़ता है, और चेचर जो है वो वैशाली में पड़ता है। नेक्स्ट है द मड स्तूपा एट वैशाली वाज बिल्ट ऑन द कॉर्पोरल आसेस ऑफ बुद्धा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्तूपा है जो कि कॉर्पोरल आसेस मतलब उनके दैहिक शरीर के आसेस पे बना हुआ है। तो ये बना हुआ है वैशाली में, आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। 80 पिलर्ड हॉल जो कि कुम्हरार, जो कि पटना के आसपास पड़ता है, पटना के पास ही पड़ता है, वाज एक्सकेवेटेड बाई, किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था ये भी पूछ लेता है कई बार। तो ये एक्सकेवेट किया गया था स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा जी के द्वारा। ठीक है, स्पूनर, अल्टेकर एंड मिश्रा जी के द्वारा। द एक्सकेवेशन एट अपसड, अपसाड़ पड़ता है गया में, अपसाड़ हमेशा याद रखिएगा, गया में पड़ता है। और यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ गया डिस्ट्रिक्ट में, ये डिपिक्शन दिखाता है रामायण स्टोरी ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विक्रमशिला महाविहार फाउंडेड, किसने फाउंड किया था? तो धर्मपाल ने फाउंड किया था। एंड इट वाज एक्सकेवेटेड एट एंटीचक। एंटीचक जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन ब्राह्मी एंड प्राकृत लैंग्वेज। ये तो आप हिस्ट्री अगर पढ़े हो, एंशियंट हिस्ट्री इंडिया का, तब भी आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देवपारा इंस्क्रिप्शन ऑफ विजय सेन मेंशन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पाल वेसल्स बाय सेना इन ईस्ट बिहार। ए हर्ड ऑफ 82 कुषाण कॉपर कॉइन हैव बीन फाउंड इन चिरांद। कहाँ पे पाया गया है? 82 कुषाण कॉपर कॉइन जो है चिरांद सारण से पाया गया है। द अथर्ववेदा एंड पंचबिम्सा ब्राह्मण कॉल द पीपल लिविंग इन मगधा एज ब्रात्य। याद रखना कहाँ पे ब्रात्य का मेंशन है? अथर्ववेदा और पंचबिंसा ब्राह्मण में। ऋग्वेदा में क्या मेंशन किया गया है बिहार के लोगों को? कीकट, कीकट मेंशन किया गया है, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द मगध। सो द रामचरित्र कंपोज्ड बाई संध्याकर नंदी। रामचरित्र के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी हैं। एंड दिस गिव्स एन अकाउंट ऑफ पाल किंग रामपाल।
पाल किंग रामपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है पहले से ही, जब मैं पढ़ा था इसको तब हाईलाइट किया था। चलिए अब मल्टीपल क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर कॉपर भी होगा। मुंगेर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन देवपाला, ये भी पाल डायनेस्टी के बारे में, रूलर के बारे में बताता है। भागलपुर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन ऑफ नारायण पाल, ये भी पाल डायनेस्टी के रूलर थे, इनके बारे में बताता है। और बानगढ़ कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन जो कि बिरग्रह पाल का है, ये भी बताता है पाल डायनेस्टी के। तो ये सभी सही है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि देवपाल का जो कॉपर प्लेट है वो कहाँ पे है, वो मुंगेर में है। नारायण पाल का है भागलपुर में, और बिग्रह पाल का है बानगढ़ में, बानगढ़ में, ठीक है। बिग्रह पाल का है बानगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट सोर्स, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। द अर्लीस्ट सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ बिहार इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा अर्लीस्ट सोर्स है हिस्ट्री ऑफ बिहार का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन बिलोंग टू द मौर्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि लौरिया अरिराज भी है, ये भी मौर्य के बारे में बताता है। और स्पेशली अशोक के बारे में, लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा का बैल है एक, जो कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, यहाँ पे भी इंक्रिप्शन है। ये सारे इंक्रिप्शन जो है बिलोंग करते हैं मौर्य डायनेस्टी से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड टेक्स्ट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, थोड़ा सा इधर लाते हैं इसको, रिगार्डिंग द महाजनपदाज इन बिहार। तो ये महाजनपदा का जो जिक्र मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय, सबसे पहले अंगुत्तर निकाय में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच एस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड बाई अर्थशास्त्र कौटिल्य, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट है दोस्तों। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि इकोनॉमिक तो नहीं है, इकोनॉमिक बिल्कुल नहीं है, इसमें पॉलिटिकल ही है, ठीक है। तो द पंचोभा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? पंचोभा जो है ये संग्राम गुप्त से बिलोंग करता है, संग्राम गुप्त से बिलोंग करता है पंचोभा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन। द स्टोरी ऑफ विच एपिक हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अपसर इन गया डिस्ट्रिक्ट, तो ये रामायण की स्टोरी इसमें मेंशन है, रामायण की एक स्टोरी मेंशन है। कहाँ पे है ये? अपसर गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रामायण की स्टोरी जो है इसमें मेंशन है। आगे बढ़ेंगे। 8वां देखिए, एट विच प्लेस इन बिहार रिमेन्स ऑफ मोनूमेंटल बिल्डिंग्स ऑफ फायर बर्न्ड ब्रिक्स बिलोंगिंग टू कुषाण पीरियड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरांद, चिरांद इसका सही आंसर हो जाएगा। द अशोकन इंक्रिप्शन फाउंड इन बिहार वेयर रिटेन इन विच स्क्रिप्ट, तो बिहार में जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट रीजन में चले जाएँ तो खरोष्टी में भी है, और उधर और आगे पाकिस्तान साइड में चले जाएँ तो अरमैक में भी मिलता है। हु एक्सकेवेटेड द नालंदा महाविहार एट बड़ा गाँव इन नालंदा, सही आंसर हो जाएगा कनिंघम, कनिंघम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर इन बिहार वाज फाउंड एट, करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरांद। फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर जो है बिहार में चिरांद में फाउंड किया गया था। द अपसर्ड इंक्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, सही आंसर हो जाएगा पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, पोस्ट गुप्त डायनेस्टी। द एक्सकेवेशन एट, नेक्स्ट है द एक्सकेवेशन एट सराय टीला इन नालंदा हैव यील्डेड, सही आंसर हो जाएगा इसका बुद्धिस्ट बिहार ऑफ पाल टाइम्स, बुद्धिस्ट बिहार ऑफ पाल टाइम्स, सराय टीला नालंदा में पड़ता है। विच जैन कैनॉन गिव्स एन अकाउंट ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली, सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में जिक्र मिलता है लिच्छवीज ऑफ वैशाली का। द बुद्धिस्ट कैनॉन्स दिघ निकाय एंड विनय पिटक गिव्स एन अकाउंट ऑफ, कौन कौन दिघ निकाय और विनय पिटक जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये क्या बताता है हमें, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है पहला मोनार्की ऑफ मगध एंड रिपब्लिक ऑफ वैशाली, और दूसरा भी पता चलता है पोस्ट मौर्यन बिहार के बारे में। सो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ता, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट? 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, आर्य मंजूश्री मूलकल्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज मेंशन कीकट एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ मगध। कौन सा वेदा जो है कीकट बताता है मगध के रेसिडेंट्स को, इनहेबिटेंट्स को? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। ब्रात्य हमें मिलता है अथर्ववेदा में, और ऋग्वेदा में हमें मिलता है कीकट। द रिमेन्स ऑफ विच पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरांद, सारण एंड चेचर वैशाली। सही आंसर हो जाएगा इसका नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। द कैल्कोलिथिक एज रिमेन्स हैव फाउंड एट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी जगह पे पाया गया है। चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, और सोनपुर जो कि मनेर में पड़ता है, इन सभी जगह पे पाया गया है कैल्कोलिथिक एज का रिमेन्स। द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बींग इन बिहार आर फाउंड एट मुंगेर एंड नालंदा। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अर्लीस्ट अपीयरेंस जो है एविडेंस उसका मिला है हमें ह्यूमन बींग के रहने का मुंगेर और नालंदा से। पंच मार्क क्वाइंस विच वेयर इन एबंडेंस इन बिहार वेयर मेड ऑफ। सही आंसर हो जाएगा सिल्वर के बने हुए हैं, ये सिल्वर के बने हुए हैं, ठीक है, पंच मार्क जो है। नेक्स्ट है द अर्ली स्टोन एज साइट हैव बीन एक्सकेवेटेड एट पैसारा लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। पैसारा जो है वो मुंगेर में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला साइट जो है, ओल्डेस्ट साइट जो है स्टोन एज का, वो बिहार में कहाँ पाया गया है? तो पैसारा मुंगेर में खुदाई हुई है। फ्रॉम विच नियोलिथिक साइट द एंटलर बोन टूल हैव बीन अनअर्थ। सही आंसर हो जाएगा चिरांद। विच टाइप ऑफ पॉटरी बिलोंग टू नियोलिथिक पीरियड। सही आंसर हो जाएगा ब्लैक एंड रेड वेयर। नियोलिथिक से मिलता है हमें ब्लैक एंड रेड वेयर। चलिए 24 क्वेश्चन हो गए, 25वां देखेंगे। एन आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर विद द आर्टिकुलेट लिम्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट। सही आंसर हो जाएगा चंपा। चंपा एक आइवरी मिला है हमें, फीमेल डांसिंग फिगर का, आर्टिकुलेट करता है उसके लिम्स का को, और ये मिला है हमें चंपा से। एन 80 पिलर्ड हॉल बिलोंगिंग टू द मौर्यन पीरियड वाज एक्सकेवेटेड एट। सही आंसर हो जाएगा कुम्हरार। कुम्हरार जो है पटना के पास ही पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। ए लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एक्सकेवेटेड एट एंटीचक, एंटीचक इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार से रिलेटेड है ये। 28 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट इशू लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस। सही आंसर हो जाएगा पालों ने। पालास जो है इनके क्वाइंस जो है मिसिंग है, कम ही है। गुप्ता के खूब मिले हैं, मौर्य के भी मिले हैं, सेना के भी मिले हैं, बट पालो के जो है क्वाइंस जो है कम है। विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार। सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर कंपाइल्ड इन सेलन। सेलन मतलब अभी के डेट में श्रीलंका। ये तो दो है, दीपवंसा और महावंसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दीपवंसा एंड महावंसा। सो फ्रेंड्स ये हमने देखा यहाँ पे। अब कुछ और एग्जामिनेशन के फैक्ट्स देखेंगे और ऐसे ही हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए इसमें पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट है द अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार इन द वैदिक पीरियड आर फाउंड इन अथर्ववेदा एंड इन पंचविंसा ब्राह्मण, बोथ ऑफ विच स्पीक ऑफ पीपुल कॉल्ड ब्रात्य लिविंग इन मगध। इसके बाद आता है इक्ष्वाकु सन्स निमि विदेह। इक्ष्वाकु के सन थे निमि विदेह, इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ विदेहा डायनेस्टी, ठीक है। निमि विदेह विदेहा डायनेस्टी के फाउंडर थे। मालिनी विच लेटर कम टू बी नोन एज चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंगा। तो चंपा का पुराना नाम मालिनी था और ये जो है कैपिटल बना अंग का। वेन सांग रेफर्ड चंपा एज चेनपो। The 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म वर्धमान महावीर बिलोंग टू जांत्रिका क्लैन ऑफ वज्जी रिपब्लिक। कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? जांत्रिका क्लैन ऑफ वज्जी रिपब्लिक।
द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध डायनेस्टी वाज गिरिब्रज या फिर उसे राजगृहा भी बोलते हैं। बिम्बिसार वाज फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी। ही एनेक्स्ड अंगा एंड मेड इट प्रोविंस ऑफ द मगध। ठीक है, बिम्बिसार जो था फाउंडर था हर्यक डायनेस्टी का, उसने अंग को अनेक्स किया और इसको अपने प्रोविंस मगध में मिला लिया। द चाइल्डहुड नेम ऑफ अजात शत्रु वाज कुनिक, कुनिक कहा जाता है इसे। ही एनेक्स्ड कोसलन्स एंड लिच्छवीज। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू वेपन्स, रथ मूसल एंड महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक। उदयन, उदयन ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम राजगृहा टू पाटलिपुत्रा, ये भी पूछा जाता है कई बार। कालाशोक, शिशुनाग इज क्रेडिटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ अवंती टू द मगध एम्पायर। कालाशोक परमानेंटली मूव्ड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। ठीक है, कालाशोक ने परमानेंटली मूव कर दिया था कैपिटल को पाटलिपुत्रा में। द फर्स्ट एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन द रेन ऑफ अजात शत्रु एंड कालाशोक। ठीक है, पहला हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में और दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। एंड महापदम नंद ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंगा। ठीक है, विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंगा। चलिए अब हम इसके MCQ को देख लेते हैं। पहला MCQ है, द आर्यन अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग, किस समय आए थे? ये आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में ये बिहार की तरफ में आए थे। अर्ली वैदिक पीरियड में ये पंजाब सिंध नदी पंजनाद जो है उस रीजन में ये सेटल थे। फिर लेटर वैदिक पीरियड में ये मूव कर गए ईस्टवर्ड गंगा वैली के आसपास और बिहार में भी आए। विच फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ आर्यन इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया? सही आंसर है यूज ऑफ आयरन, यूज ऑफ आयरन। विच टेक्स्ट मेंशंस फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। द वर्ड ब्रात्य मेंशनड इन द अर्थवेद रेफर्स टू पीपुल ऑफ, सही आंसर हो जाएगा मगध, पीपुल ऑफ मगध। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार? सही आंसर हो जाएगा विदेह, विदेहा। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड वॉज कंटेम्प्रोरी ऑफ एलेक्जेंडर? सही आंसर हो जाएगा धनानंद, धनानंद। बिम्बिसार मैरिड टू, किससे शादी हुई थी? 3 लोगों से शादी किया था, 3 इसकी पत्नियां थी। कौशल देवी, कौशल की ये कौशल नरेश की बेटी थी कौशल देवी, और चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया था, और मद्र राजकुमारी खेमा से भी, जो कि पंजाब की रहने वाली थी, तीनों से शादी किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा वाज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार? तो 3 महाजनपद जो है मॉडर्न बिहार में सिचुएटेड हैं। अंगा जो कि भागलपुर और मुंगेर वाला रीजन है, बज्जी जो कि आज के डेट में वैशाली का रीजन है, और मुजफ्फरपुर वगैरह दरभंगा वगैरह एरिया, और मगध जो है अभी के डेट में पटना गया वाला जो रीजन है वो मगध था। तो वत्स इसमें नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वत्स। इन विच रीजन ऑफ बिहार वाज अंग महाजनपद सिचुएटेड? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर एंड मुंगेर। ठीक है, पटना गया में मगध और हाजी मुजफ्फरपुर वैशाली में अंग, बज्जी, बज्जी नॉट अंग। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा वाज गिरिब्रज। सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। 10 क्वेश्चन हो गए, 11वां देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ वज्जी रिपब्लिक? सही आंसर हो जाएगा चेदी, चेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वाज, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, वैशाली। विच रिवर डिमार्केटेड द अंग महाजनपदा ऑफ मगध एंड अंगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदाज इन बिहार वाज यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन? ये था बज्जी क्लैन, बज्जी था, ये रिपब्लिक था बेसिकली, और जनता ही शासन करती थी, जनता में से ही कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के शासन करते थे। पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर पार्ट ऑफ महाजनपद मगध? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मगध। द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपदा वाज चंपा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चंपा। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराणाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज? सही आंसर हो जाएगा बृहदर्थ,
बृहदर्थ डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ द अलेक्जेंडर? सही आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद। Ajatasattu constructed a fort on the confluence of Ganga and Son near a village called Patali, which is due course of time developed into the city of Patliputra. This fort was constructed in anticipation of war with which of the following rulers? तो बेसिकली क्या है, अजातशत्रु को डर था कि बज्जियों से लड़ाई होगा, तो कुछ तो हमारे पास ऐसा चाहिए, जो ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे आसानी से हम अपना डेरा डाल सके। वो जगह था पाटलिपुत्रा, पटाली था बेसिकली, उसका नाम धीरे धीरे बढ़ के आगे चल के पटना हो गया। तो ये बज्जियों से बचने के लिए किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परमानेंटली मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध? सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक। अगला सवाल देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज? सही आंसर हो जाएगा धनानंद। द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापदम नंद। विच रूलर ऑफ मगध क्लेम्ड टू बी एकरट एंड द सोल सोवरेन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द रूलिंग प्रिंसेस? सही आंसर हो जाएगा महापदम नंद। बिम्बिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? सही आंसर हो जाएगा हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी। Which state was annexed by Bimbisar after defeating ब्रह्मदत्त? सही आंसर हो जाएगा अंग। The second ruler of हर्यक डायनेस्टी was? सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। बिम्बिसार का बेटा था ये। अजातशत्रु यूज्ड weapons such as रथ, मूसल एंड महाशिलाकंटक इन द वार अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट में? लिच्छवियों के अगेंस्ट में। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, ये था नागदशक। नागदशक था ये लास्ट रूलर। विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हर्यक डायनेस्टी? सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट वैशाली? वैशाली में किया था शिशुनाग ने। सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। सी आंसर हो जाएगा शिशुनाग। और इसके बेटे कालाशोक ने इसको शिफ्ट करके परमानेंटली पटना कर दिया था, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ मगध इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योतया ऑफ अवंती? सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। विच रूलर ऑफ मगध सेंट हिज मिनिस्टर बसाकरा टू लिच्छवी टेरिटरी टू सो सीड ऑफ डिसेंशन एमंग देम? अजातशत्रु ने भेजा था बसाकर को, वत्सकार या फिर वसाकर बोलते हैं, कि जाओ और फूट डालो लिच्छियों के बीच में। सही आंसर हो जाएगा बी। विच रूलर मेड ए गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ बेनुवना दैट इज बम्बू गार्डन नियर राजगृहा? सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। बिम्बिसार कंटेम्प्रोरी था बुद्धा का, बुद्धा और जैन दोनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी? सही आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। बोथ गौतमा बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। Who was the first ruler of Magadha to conquer Kalinga? सही आंसर हो जाएगा महापदम नंद। Which of the following rulers made Patliputra the capital of Magadha for the first time? सही आंसर हो जाएगा उदयन। The rise of Magad dynasty began during? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6th century BC। चलिए फिर से एग्जामिनेशन फैक्ट्स देखेंगे कुछ, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 23rd जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि बेटे थे अश्वसेना, जो कि बनारस के रहने वाले थे। महावीरा 24वें जैन तीर्थंकर थे। महावीरा फादर का नाम था उनका सिद्धार्थ और उनकी मदर का नाम था त्रिशला। The first Jain council was held in Patliputra under the presidency of Sthulbhadra, and the second Jain council was held in the Vallavi under the presidency of Devardhi सामाश्रमणा। ठीक है, तो पहला था कहाँ हुआ था? प्रेसिडेंटशिप में पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूलभद्र के प्रेसिडेंटशिप में, और दूसरा हुआ था वल्लभी में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज बॉर्न इन लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि आज की डेट में नेपाल में पड़ता है।
गौतम बुद्ध के फादर का नाम था सुधोधन और उनकी मदर का नाम था माया। गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइनमेंट, जो कि निर्वाणा कहा जाता है, ये बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। निरंजना, जिसे हम फल्गु नदी किससे जानते हैं, 35 वर्ष के एज में इनको ये निर्वाण प्राप्त हुआ था। द बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80, 483 BC में, 80 के एज में इनका देहांत हो गया अंडर ए साल ट्री एट कुशीनगर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह, जो कि उस समय हर्यक वंश की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। द सेकेंड जो काउंसिल है वो वैशाली में हुआ था और थर्ड पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑल दीज 3 वे सिचुएटेड इन द मॉडर्न बिहार। चौथा काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। द सरमन्स ऑफ बुद्धा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग नोन एज सुत्ता। जो भी सरमन देते थे, जो भी बातें वो कहते थे, उसे हम सुत्त के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बुद्धा और जैना से रिलेटेड। सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्प्रोरी ऑफ गौतम बुद्धा। सही आंसर हो जाएगा महावीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर। सही आंसर हो जाएगा थेरी गाथा अर्ली लिटरेचर नहीं था। अर्ली लिटरेचर में अचरांग सूत्र था, सूत्र कृतंगा था और बृहत कल्प सूत्र था। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाई, सही आंसर हो जाएगा जैनिज्म। एमंग द फॉलोइंग हु इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म टू द साउथ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु ने साउथ इंडिया में जैनिज्म को फैलाया था। और स्थूल बाहु जो थे वो स्थूलभद्र, वो इधर ही रह गए थे, बिहार में ही। विथ विच रीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। किस रिलीजन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा जैनिज्म से संबंधित है। रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन स्तूपा में रखा जाता है। रेलिक्स जो है मतलब उनके जो सामान है बचे खुचे, उनके अस्थि पंजर को स्तूपा के नीचे रखा जाता है। द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज, बुद्धा होता है इनलाइटेंड वन, या फिर सही आंसर हो जाएगा इसका द इनलाइटेंड वन, सी इसका आंसर हो जाएगा। एट विच प्लेस डिड गौतमा मीट 5 ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटमेंट। सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतमा गेंड इनलाइटमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजना, जिसे हम फल्गु नदी के नाम से लेटेस्ट जानते हैं। द फेमस बुद्धा डिसाइपल सरीपुत्रा कौन था। नालंदा से बिलोंग करता था। इसका जन्म हुआ था सरीपुत्रा का नालंदा में। द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतमा बुद्धा अचीव्ड एनलाइटनमेंट। सही आंसर हो जाएगा सी। द बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैन तीर्थंकर वाज चंपा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, डी इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। महावीर डाइड एट विच प्लेस, पावापुरी में। महावीराज मदर त्रिशला वाज प्रिंसेस ऑफ, कहाँ की प्रिंसेस थी, ये थी राजकुमारी लिच्छवी की। महावीराज फादर सिद्धार्था वाज रिलेटेड टू बज्जी रिपब्लिक। सही आंसर हो जाएगा डी बज्जी रिपब्लिक। कुंडग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा इज सिचुएटेड इन वैशाली। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल was held during the reign of अजातशत्रु। सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। Who was the president of first Buddhist council? महाकश्यप जो थे वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, सही आंसर हो जाएगा वैशाली। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाशोक। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका आंसर हो जाएगा सबा कमीर। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा, सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। और किसके शासन में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा अशोका। और कौन इसके प्रेसिडेंट थे, तो मोगलीपुत्र तीसा। तीनों क्वेश्चन देख लिया हमने। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, सही आंसर हो जाएगा
मखाली और घोसाला। आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? मखाली घोसाला। नेक्स्ट आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ शाश्वत वेदा। शाश्वत वेदा वॉज गिवन बाई, सही आंसर हो जाएगा पकूधा काकायाना। पकूधा काकायाना। फिर से आ गया है एग्जामिनेशन फैक्ट, देखेंगे इसको और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। पहला है इसमें चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहते हैं। ही ओवरथ्रू द नंदाज एंड एस्टैब्लिश द मौर्य डायनेस्टी। पहला पॉइंट है, ठीक है। मेगास्थनीस जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। किसके कोर्ट में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, पाटलिपुत्रा में ये रहा था। एन आजीवक फॉर्चून टेलर पिंगला वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार, ठीक है, याद कर लेना। आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन अशोका फॉट ओनली वन मेजर वार, दैट इज कलिंगा वार, और उसके बाद तो वार इन्होंने छोड़ ही दिया। इन द ग्रीक एडिक्ट्स द टर्म धम्मा इज ट्रांसलेटेड एज यूसेबिया और डॉक्ट्रिन ऑफ पेटी, दैट इज एडिक्ट फ्रॉम सारे कुना। आफ्टर अशोका डेथ मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वेस्टर्न पार्ट को रूल किया कुनाला ने, जो कि अशोक के सन थे, और उसके बाद उसके सन संप्रति ने उसको रूल किया। फिर दशरथ ने रूल किया था ईस्टर्न पार्ट को, जो कि पाटलिपुत्रा इसका कैपिटल था, ठीक है। बृहदर्थ जो था लास्ट मौर्यन रूलर था, और इसने 7 साल तक शासन किया, और इसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज देयर वाज ए वार काउंसिल कंप्राइजिंग 30 मेंबर्स, 30 मेंबर थे वार काउंसिल में। एंड अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द स्टेट अपॉइंटेड 27 सुपरिटेंडेंट्स, दैट इज अध्यक्षा, प्रिंसिपली टू रेगुलेट इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मेगास्थनीज रेफर्स टू 7 कास्ट फिलोसोफर। पहला है इसमें फिलोसोफर, दूसरा है फार्मर, तीसरा है सोल्जर, चौथा है हर्ट्समैन, पांचवा है आर्टिसन, छठा है मजिस्ट्रेट्स, और सातवां है काउंसिलर्स। अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ बिल्ट केव्स इन बराबर एंड नगार्जुनी हिल्स नियर गया। अब हमने देख लिया इसका एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य इन असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगधा? सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग ए 12 ईयर लॉन्ग ड्रॉट टुक प्लेस? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 साल का लंबा ड्रॉट आया था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। हु अर्नड द टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा? 261 BC। द अर्थशास्त्र इज ए ट्रीटाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? सही आंसर हो जाएगा मस्की। द नेम ऑफ धर्म अशोका was found in the Somnath inscription. Somnath inscription. On the death of Ashoka, the empire was probably divided into western and eastern halves. The successors in the western and eastern halves respectively were Kunala and Dashrath. Kunala western के और दशरथ थे ईस्टर्न पार्ट के। Which edict shows Ashoka reverence for Buddhism? सही आंसर हो जाएगा भाबरू। Who was the last ruler of Mauryan dynasty in Bihar? सही आंसर हो जाएगा बृहदर्थ। The book written by Megasthenes is? सही आंसर हो जाएगा इंडिका। Who was the successor of Bindusar? अशोका। सही आंसर हो जाएगा अशोका। Which Mauryan king made a victory over Kalinga? कलिंग पे विजय प्राप्त करने वाला था अशोका। सही आंसर हो जाएगा अशोक। कौटिल्य ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर वाज ए पॉलिटिकल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द मौर्यन पीरियड हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस, सही आंसर हो जाएगा कुम्हरार। द एडिक्ट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ एज द इम्पेरर ऑफ मगध, सही आंसर हो जाएगा भाबरू। द केव्स एट द बराबर हिल्स वेर डिवोटेड फॉर आजीविकाज। Who claimed the affairs of city of Patliputra were conducted by a body consisting 30 members, which was divided into 6 boards of the 5 members each. सही आंसर हो जाएगा इसका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। द ग्रीक एम्बेसडर डेमिकस विजिटेड मगधा ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसारा। Ptolemy Philadelphus of Egypt sent Dionysius as his ambassador at the Mauryan court of Bindusar. Who built the famous temple named Gopika Kuha Bhavan in Nagarjuni Hills near Gaya? Answer is Dasarath. Answer is Dasarath. The Mauryan place excavated at the Kumharar was chiefly made of, ये वुड का बना हुआ था, सही आंसर हो जाएगा वुड। इसका आंसर हो जाएगा डी वुड। ड्यूरिंग अशोका पीरियड देयर वेर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा। द कैपिटल ऑफ कलिंगा दैट इज प्राच्यपथा वाज, करेक्ट आंसर हो जाएगा तोसाली। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका वाज नॉट फाउंड इन बिहार, सही आंसर हो जाएगा रुमिनदेई। बाकी लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों बिहार में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड, सही आंसर हो जाएगा चंपारण। विच वार ब्रॉट मच ग्रीफ एंड रिमोर्स अपॉन अशोका आफ्टर विच ही अबेंडन द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन द फेवर ऑफ वन कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, सही आंसर हो जाएगा बी कलिंगा। कलिंगा वार 261 BC। विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशन दैट द धर्म घोषा विल रिप्लेस भेरी घोष, सही आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 4। रॉक एडिक्ट 4। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज चाणक्य। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, सही आंसर हो जाएगा इंडिका। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द फॉल ऑफ नंदा, सही आंसर हो जाएगा मौर्य। मेगास्थनीज हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर, सही आंसर हो जाएगा ए सेलुकस निकेटर। एन आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगला वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मौर्यन किंग, सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। द सेंट्रल कोर्ट ऑफ द मौर्य वाज सिचुएटेड एट पाटलिपुत्रा। अशोका धम्मा वाज ए मोरल कोड, दिस वाज ए मोरल कोड। द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज सिचुएटेड एट कुम्हरार, जो कि पटना में पड़ता है। द स्टैचू ऑफ यक्षिनी ऑफ मौर्य पीरियड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम दीदारगंज, पटना में पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका हैड कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास, सही आंसर हो जाएगा 84,000 स्तूपास। कुछ और एग्जामिनेशन फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है ये। एग्जामिनेशन फैक्ट देख लीजिए। सुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग। पतंजलि हु रोट महाभाष्य वाज कंटेम्पोररी ऑफ पुष्यमित्र। पुष्यमित्र कंटिन्यूड टू बी डिजिग्नेटेड एज सेनानी। वसुदेव वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी। बेमा कडफिसस एक कुषाण था, ही एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू बिहार। ए लार्ज मेंबर ऑफ कुषाण कॉइन बिलोंग टू कनिष्का हैज़ बीन फाउंड एट बक्सर। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर मगधा आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्यन एम्पायर के बाद सुंगा ने इस्टेब्लिश किया था डायनेस्टी को। विच बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम पाटलिपुत्रा एडोन द कोर्ट ऑफ कनिष्का, सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष, बुद्ध चरित के रचयिता भी हैं। द कैपिटल ऑफ सुंगा वाज, सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। द कैपिटल ऑफ कण्व वाज पाटलिपुत्र। द पावर ऑफ कण्वा वाज पुट टू एंड बाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्रास। विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी के बाद आया था कण्व डायनेस्टी, वासुदेव कण्व इसके इस्टेब्लिश करने वाले थे। द
द फर्स्ट ब्राह्मणा स्टेट इन मगधा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई पुष्यमित्र शुंग. द ग्रीक अटैक्ड पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रूल ऑफ, सही आंसर हो जाएगा शुंगा. द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग. गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ द ग्रीक ऑन पाटलिपुत्रा. दिस अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग. फिर आ गया है भैया एग्जामिनेशन फैक्ट. पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन श्री गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी. ठीक है, कौन था? श्री गुप्त थे फाउंडर्स गुप्त डायनेस्टी के. कहाँ के पिलर के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? इलाहाबाद पिलर से. समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड एज प्लेइंग वीणा ऑन हिज गोल्ड कॉइन. अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम ऑफ विशाखदत्त, रामगुप्ता सक्सीडेड समुद्रगुप्ता. चंद्रगुप्त द्वितीय adopted the title of Vikramditya as mark of his victory over the Saka satrap of Western India. चलिए कुछ और है यहाँ पे. कहाउम इंक्रिप्शन रेफर्स टू द स्कंदगुप्ता एज सक्रोपाना. स्कंदगुप्ता सक्सेसफुली टैकल्ड द इन्वेशन ऑफ पुष्यमित्र एंड हुनाज. विष्णुगुप्त was the last ruler of Gupta dynasty. The largest administrative unit under the Gupta was Bhukti, which was placed in charge of the Uparika. The tax-free land gifted to Brahmanas by king were known as अग्रहारा. अब हम देखेंगे इसके MCQ. Who among the following had defeated हुनाज? हुना को हराया था स्कंदगुप्ता ने. आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? ये बिलोंग करते थे पाटलिपुत्रा से. गुप्ता पीरियड क्वाइन हैव बीन फाउंड इन फ्रॉम विच प्लेस? तो गुप्ता पीरियड का जो क्वाइंस है ज़्यादातर मिला है वैशाली से. हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमार गुप्त. विच गुप्ता रूलर इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता. विच गुप्त रूलर मैरिड कुमार देवी ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस? चंद्रगुप्त वन ने शादी किया था. द कैपिटल ऑफ गुप्ताज वाज पाटलिपुत्रा. विच गुप्त रूलर इज रेफर्ड टू एज लिच्छवी दौहित्रा? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त. विच रूलर इज गिवन द क्रेडिट ऑफ फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त, यानी कि गुप्तों के द्वारा हुआ था. सही आंसर हो जाएगा डी. विच गुप्त रूलर गेव परमिशन टू द मेघवर्मन द किंग ऑफ सेलन? श्रीलंका है सेलन का पुराना नाम. टू बिल्ड ए मोनास्ट्री इन बोध गया फॉर सेलोनीज पिलग्रिम्स? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त. नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर? क्यों फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी? ये फेमस है बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए. हु वाज द गवर्नर ऑफ टीरा भुक्ति मॉडर्न दरभंगा? सही आंसर हो जाएगा गोविंद गुप्त. फॉर हाउ लॉन्ग डिड द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान स्टे इन पाटलिपुत्रा? फाहियान रुका था 3 साल तक. द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ? सही आंसर हो जाएगा गुप्त. द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ चंद्रगुप्ता वन टुक प्लेस एट पाटलिपुत्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लेटर गुप्ता? सही आंसर हो जाएगा कृष्णगुप्त. विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता डिफीटेड द ए मौखरी किंग ईशान वर्मन? सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त. विच रूलर ऑफ द लास्ट गुप्ता ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेघ यज्ञ? सही आंसर हो जाएगा आदित्य सेन. द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता जीवित गुप्त द्वितीय. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन आर समुद्रगुप्त अचीवमेंट मेंशन? इलाहाबाद का पिलर इंक्रिप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट वन ऑफ द 9 ज्यूवेल्स ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय कोर्ट? आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 22 का हो जाएगा चरक नहीं थे, चरक बिलोंग करते थे बिंदुसार से. इन संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक्स? प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे.
Titles such as Mahendraditya, Mahendra Simha, Ashwamedha Mahendra were assumed by which one of the following king? सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त. Which one of among the following statement about the coins of Gupta ruler is correct? सही आंसर हो जाएगा C. The obverse generally had king's portrait and reverse had an image of the deity or a motif. Which one of the following personalities is not associated with the repair of Sudarshan Lake during the Gupta period? सही आंसर हो जाएगा नंदन. Which one of the following is not work of कालिदास? कालिदास का वर्क नहीं है इसमें से. 10 कुमार चरित्रम, डांडिन ने लिखा था इसको. इन गुप्त पीरियड द किंग शेयर ऑफ प्रोडक्ट वाज नोन एज भागा. द रॉयल रीट्स ऑफ लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्त पीरियड वेर नोन एज शासन पत्र. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एडोन्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड द हुना रूलर मिहिर कुला? सही आंसर हो जाएगा नरसिम्ह गुप्ता. द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मणाज वाज गिवन बाय रूलिंग डायनेस्टी नोन एज गुप्ता. हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हर्षवर्धन इन द मगध? सही आंसर हो जाएगा माधव गुप्त. विच ऑफ द फॉलोइंग मौखरी रूलर इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ मगध? सही आंसर हो जाएगा सर्वा वर्मन. विच यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? सही आंसर हो जाएगा नालंदा. फिर से देखेंगे हम कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स. हम लोग मिडाइवल में घुस चुके हैं. मिडाइवल में पहला सवाल देखिए. पहला पॉइंट एग्जामिनेशन फैक्ट के तौर पे, मिन्हास था ऑथर तबकाते नसीरी का. ही स्टेड इन बिहार एंड प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी. द बसातीनुल उन्स ऑफ इख्तवान देहलवी गिव्स द एंड अकाउंट ऑफ द अटैक ऑफ फिरोज तुगलक ऑन तिरहुत. तुजुके बाबरी प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ फॉल ऑफ नुहानीस. The land revenue documents such as Dastur al-Amal are important source of history of the medieval Bihar. Sufi writings such as Tajkira, Malkujat, Maktubat also provide historical account of Bihar. The Bhabua inscription of Sher Shah gives valuable information about the Afghan rule of Bihar. The Maner copper plate inscription mentions a tax called Turusk Skanda. The Khatotia gate inscription of Rohtasgarh mention the date of its construction by मान सिंह. अब हम देखेंगे कुछ MCQ इससे रिलेटेड. मिडाइवल में घुस चुके हैं दोस्तों हम लोग. पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर स्टेड इन बिहार एंड प्रोवाइडेड द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी? सही आंसर हो जाएगा मिन्हास उस सिराज. नेम द ऑथर ऑफ अकबरनामा? सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिहार? आईने अकबरी. द अरेबिक एंड पर्सियन इंक्रिप्शन इन बिहार आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ऑल ऑफ दीज. पटना में भी है, सासाराम में भी है और बिहार शरीफ में भी है. भभुआ इंक्रिप्शन बिलोंग टू विच रूलर? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह. नेम द ऑथर ऑफ बुक कॉर्पस ऑफ अरेबिक एंड पर्सियन इंक्रिप्शन ऑफ बिहार? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर क्यामुद्दीन. टू विच रूलर डिड द बोध गया इंक्रिप्शन बिलोंग टू? आंसर हो जाएगा बुद्ध सेना. विच इंक्रिप्शन मेंशंस द नेम ऑफ द टैक्स कॉल्ड तुरुस्कंद? ये मिला है हमें मनेर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन से. आंसर हो जाएगा डी. द डिफिनिट प्रूफ ऑफ माइंटिंग ऑफ क्वाइंस इन बिहार कम्स फ्रॉम तिरहुत उर्फ तुगलकपुर. The Bedibun inscription was issued by Muhammad bin Tughlaq. फिर से कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट और उसके बाद MCQ.
Gopala. Gopal was the founder of Udantapuri, Bihar, and he was also the founder of Pala dynasty. The ancient site of modern town of बिहार शरीफ, उदंतपुरी जो बिहार है वो एक एंशियंट साइट हुआ करता था और ये भागलपुर में बिहार शरीफ में पड़ता है। मॉडर्न टाउन है बिहार शरीफ। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन ऑफ देवपाल इन्फॉर्म्स दैट धर्मपाल हैड लेफ्ट हिज सक्सेसर a kingdom free of troubles. Devpala established friendly and cultural relations with Balaputra Dev, the king of Suvarndvipa. The Badal pillar inscription mention Surapala as successor of Devpala, whereas according to Bhagalpur inscription, Brigrahpal I was successor of Devpal. The independent Karnat dynasty in Mithila was founded by Nanyadev 1197 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार। कर्नाट डायनेस्टी विथ सिमराव इन चंपारण एज हिज कैपिटल। हरि सिंह देव was the last great king of the Karnat dynasty. Now we will see MCQ one by one. First MCQ, Narsingh Dev was king of Mithila. Who founded the independent Karnat dynasty in Mithila? सही आंसर है नन्यदेव। Who founded the famous उदंतपुरी बिहार? उदंतपुर बिहार, सही आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल डायनेस्टी का फाउंडर गोपाल। Who was the founder of पाल डायनेस्टी? सही आंसर हो जाएगा गोपाल। Who is credited with the foundation of Bikramshila Mahabihar located near Antichak village near कहलगांव in भागलपुर? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल। Who was the last great king of Karnat dynasty? Answer is Hari Singh Dev. For how many years did Nanyadev rule? सही आंसर हो जाएगा 50 साल। Which Pala king established friendly relations with the Balaputra, the king of Suvarndvipa? सही आंसर हो जाएगा देवपाल। Who built the Sonpur Bihar in North Bengal? सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। The Maner copper plate inscription belongs to which Pala king? सही आंसर हो जाएगा देवपाल। Now again the examination facts. First point है the Maner copper plate inscription mentions that the people of Maner were subjected to a tax called Turuskanda. According to Taranath, Bakhtiyar Khilji also destroyed Nalanda University. Tugril Tugal was Kara Khatai Turk and former slave of Iltutmish. Tartar Khan, the governor of Bihar, presented a gift of 63 elephants to Balban. Ghiyasuddin Tughlaq established a mint town at Tirhut, which was also known as Tughlaqabad urf Tirhut. The Sukunat inscription of Bihar Sharif and Bediban inscription of Motihari are important sources to show the presence of Muhammad bin Tughlaq hold in Bihar. Now we will see one by one the MCQ questions. पहला है द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ बख्तियार खिलजी इन बिहार वाज बिहार शरीफ उदंतपुरी। हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इन्वेड बिहार? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक वाज? सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। एट विच प्लेस वाज द बख्तियार खिलजी ब्यूरीड? सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। हु इस्टेब्लिश द तुर्किश रूल इन बिहार? आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। विच रूलर इस्टेब्लिश्ड ए मल्टी टाउन तिरहुत विच वाज ऑल्सो कॉल्ड तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत? सही आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। विच सुल्तान इंडेड द रूल ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? गियासुद्दीन तुगलक। Which sultan had a meeting with celebrated saint of Bihar Ahmad Chirampos? सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। The shrine of an able administrator during the reign of Tughlaq, Malik Ibrahim Baya, is situated at Bihar Sharif.
हु डिफीटेड द कर्नाट डायनेस्टी रूलर हरि सिम्हा देव गयासुद्दीन तुगलक? Muhammad bin Tughlaq changed name of the place to Tughlaqpur. Identify the place. Answer is Darbhanga. Which Sultan constructed a fort and a Jama Masjid in Darbhanga? Answer is Muhammad bin Tughlaq. Which Sultan of Delhi conclusively controlled Bihar? Tughlaqs. In the 14th century, Firoz helped in establishing the rule of which dynasty? Answer is Vanwar dynasty. Again, examination fact. कुछ और एग्जामिनेशन फैक्ट देखते हैं. द फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर इन गंगा वैली वाज फाउंड इन एट चिरांद इन सारण डिस्ट्रिक्ट. नियोलिथिक कैल्कोलिथिक कल्चर्स वेयर फाउंड एट चिरांद सारण, चेचर वैशाली. द मड स्तूपा एट वैशाली. पहला देखिए, द राइज ऑफ नुहानी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरकी लोधी स्ट्रगल. दरिया खान टुक द टाइटल ऑफ मनसद अली एंड बहार खान नुहानी एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान मुहम्मद. सुल्तान मुहम्मद वॉज डिफीटेड बाई बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा इन AD 1527. द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेर शाह वॉज फरीद. Sher Khan took the title of Hazrat-e-Ala after Battle of Surjagarh. The Sher Shah obtained fort of Chunar by marrying Lado Malka, the widow of Taj Khan. Sher Shah defeated Humayun at the Battle of Chausa and then decisively at the Battle of Bilgram, after which Humayun left India and took refuge in the Persia. Sher Shah was followed by his son Islam Shah. Sher Shah was buried at the tomb which built by himself at Sasaram. अब MCQ देखेंगे इससे रिलेटेड. पहला सवाल देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नुहानी डायनेस्टी इन बिहार? आंसर है बहार खान नुहानी. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्लेस्ड एज द एम्बेसडर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार बाई बाबर after रिमूविंग महमूद लोदी. सही आंसर हो जाएगा इसका. क्यों काम नहीं कर रहा है? जलाल खान. हु वॉज द डिप्यूटेड बाई सिकंदर लोदी इन 1495-96 एज द हेड ऑफ बिहार? आंसर हो जाएगा इसका दरिया खान नुहानी. द सूर डायनेस्टी was established by, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह. विच रूलर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ शेर खान टू शेर शाह? आंसर हो जाएगा मोहम्मद नुहानी. शेर खान फादर हसन खान वाज जागीरदार ऑफ, सही आंसर हो जाएगा सासाराम. हु रिकन्स्ट्रक्टेड पटना इन मिडाइवल टाइम? 1541 में शेर शाह ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया था. पटना वाज मेड ए प्रोविंशियल कैपिटल बाई of Bihar by Sher Shah. The tomb of Sher Shah is situated in Sasaram. Which text refers to construction of a fort in Patna and Patna being made the capital by Sher Shah? सही आंसर हो जाएगा तारीख़ दाऊदी. तारीख़ दाऊदी. Sher Khan was appointed as caretaker of which ruler in Bihar? सही आंसर हो जाएगा जलाल खान. शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स? तो कन्नौज और चौसा दोनों में हराया था. बोथ हो जाएगा. विच प्लेस इज कंसीडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लेबोरेटरी ऑफ शेर शाह? सासाराम. हु वॉज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? दाऊद खान करारनी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट टेकन अप बाई शेर शाह? सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना. कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना. एग्जामिनेशन फैक्ट देखिए अकबर से रिलेटेड, मुगल से रिलेटेड. अकबर डिफीटेड दाऊद खान
in Battle of Rajmahal and made Bihar a separate Suba of his empire. Man Singh was appointed the governor of Bihar in AD 1587 during the reign of Akbar. Prince Salim made a grant of Mas land to the descendant of the famous Pir Jamaria family. Asif Khan was last governor of Bihar during the reign of Akbar. According to history of Kashmir, Nur Jahan passed through Darbhanga on her way to Delhi during the governorship of Beg Bahadur in reign of Jahangir. In AD 1621, Jahangir appointed his son Prince Parvez as the governor of Bihar. He was the first Mughal prince to rule Bihar. Jafar Khan, during the reign of Shah Jahan, built the famous Baghe Jafar Khan at Patna. It was due to the dubious role played by Alivardi Khan that Prince Shuja was defeated in the Battle of Bahadurpur. The first governor during the reign of Aurangzeb was Daud Khan Kararani. Daud Khan founded the city of Daudnagar in Gaya district. European travelers Tavernier and Bernier visited Patna during the reign of Jan Nisar Khan in the rule of Aurangzeb. Aurangzeb appointed his favorite grandson Azim Us Khan as governor of Bihar. He renamed Patna as Azimabad after his name. Farrukhsiyar was the first Mughal ruler to sworn in Patna. अब हम देखते हैं MCQ. Akbar merged Bihar and Bengal in Mughal Empire in 1576. Who was the governor of Bihar during the Akbar reign? Munim Khan. Who was the first Mughal ruler to be sworn in Patna? Farrukhsiyar. Which Mughal ruler made his grandson as the Subedar of Bihar? Aurangzeb. Who was the first Mughal prince to be appointed as the governor of Bihar? Prince Parvez. Who was the governor of Bihar during the reign of Shah Jahan? Shaista Khan. Who was appointed as the governor of Bihar by Jahangir in AD 1621? Parvez. Raja Man Singh was appointed as the governor of Bihar by Akbar. Who was the last governor of Bihar during the reign of Akbar? Asif Khan. Nur Jahan passed through Darbhanga during the governorship of Beg Bahadur. Which governor of Bihar attacked कुकरा देश एंड अरेस्टेड दुर्जन साल? 11 का सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान. हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सांगी मस्जिद नाउ नोन एज पत्थर की मस्जिद? नजर बहादुर. अकॉर्डिंग टू पीटर मुंडी, who was the one of the best governors of Bihar during the Mughal rule? सही आंसर है मिर्जा सैफ. Who built the Shahi Idgah in Patna city? आंसर है सैफ खान. Due to the dubious role played by Alivardi Khan, Shuja was defeated in the Battle of Bahadurpur. Which of the following European traveler visited Guigu factory? सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल. Who was the Diwan of Bihar when Prince Azim was governor of Bihar? Murshid Quli Khan. Who made a grant of Madad-e-Mas land to descendant of famous Pir Damaria family? Prince Salim. Prince Parvez was the son of which of the following Mughal emperor? Jahangir. आंसर हो जाएगा जहांगीर. Daud Khan was defeated by Akbar in the Battle of Rajmahal. अब कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट. When Bahadur Shah ascended the throne of Delhi, he appointed his son Azim Us Khan as governor of Allahabad. When Farrukhsiyar came to Bihar, he captured the famous Bagh Jafar Khan and later at Bagh Ajmal. Farrukhsiyar declared his accession to the throne of Delhi from Patna. Farrukhsiyar Daulah was Fakr-ur-Daulah was the last independent Mughal governor of Bihar. With the appointment of Alivardi Khan
by Sujauddin on his behalf to rule Bihar. Bihar came completely under Bengal. Sirajuddaulah was defeated in the Battle of Plassey 1757 में, and Mir Jafar was appointed as the governor of Bengal. The English army under Major Hector Munro defeated army of Sujauddaulah, Mir Qasim and Shah Alam II in the Battle of Buxar 1764 में ये हुआ था. रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन बिहार. डायरकी रहा 1765 AD से लेकर 1772 तक. ठीक है, 1765 से 1772 तक, और इसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 में ख़त्म किया. अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ. द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्लेम द दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाह आलम द्वितीय. Who became the deputy Nawab of the Bihar after Battle of Plassey 1757? मीरन बना. मीरन. The first British traveler to visit Bihar was, सही आंसर हो जाएगा, Rolf Fitch. Which Nawab of Bengal transferred his capital from Murshidabad to Munger? सही आंसर हो जाएगा, मीर कासिम. In which year the Dutch established their first factory in Bihar? आंसर हो जाएगा 1632. 1632 हो जाएगा आंसर. इन विच ईयर द डेन्स established their factory in पटना? 1774. द ब्रिटिशर्स established their first trading center 1620 in बिहार एट आलमगंज, पटना. आलमगंज, पटना. Who among the following was first to oppose British rule in बिहार? अली गौहर, या फिर शाह आलम भी बोलते हैं इसको, द्वितीय. इन विच ईयर वाज रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना इस्टेब्लिश? 1770. इन विच ईयर डिड कंपनी रिमूव धीरज नारायण एंड रिप्लेस्ड हिम विथ? राजा सिताब राय एज नायब दीवान ऑफ बिहार 1767. द गोल घर इन पटना वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कर्नवालिस. The first English magistrate of Patna was Charles Francois Grant. Who provided the monopoly in the trade of saltpeter to Britishers in Bihar? आंसर हो जाएगा मीर जाफर. मीर कासिम established an ordnance factory at Munger. The Battle of Buxar was fought on October 22, 1764. Who was the commander of British Army in Battle of Buxar? Hector Munro. Who emerged victorious in the Battle of Buxar? East India Company. Who was appointed as the Naib Diwan of Bihar by Robert Clive? Sitab Rai. Who established the control over English factory in Patna in 1763? आंसर हो जाएगा 19th का, मीर कासिम. मीर कासिम. शाह आलम द्वितीय handed over the दीवानी rights of Bengal, Bihar and Odisha to East India Company in 1765 in return amount of 26 लाख. एग्जामिनेशन फैक्ट देखते हैं. वहाबी का मतलब क्या होता है? वहाबी का मतलब होता है डिसाइपल ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ नजद अरेबिया. अब हम लोग मॉडर्न में घुस चुके हैं. चूरामन राय रूल पलामू विटनेस द चेरो रिवोल्ट. अंडर द सजावल सिस्टम ट्रूप्स वेयर क्वार्टर्ड इन जमींदारी ऑफ डिफॉल्टिंग जमींदार एंड द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फोर्सिबली. द कोल रिवेलियन 1831 से 32 वाज challenged to the expansionist ambitions of the British. The immediate cause of coal insurrection was abduction of wife of Surya Munda of Badgaon by outsider named Jafar Ali Khan. The Bhumi's revolt was led by Ganga Narayan Singh, who possessed several qualities of an able leader. The Sardar agitation of or Mulki Ladai, the struggle for land, commenced in 1858.
S.C. Roy observed that Birsa promised a kingdom of heaven in Chota Nagpur by expelling the Dikus non-aboriginal landlords. The Munda rebellion, the Munda rebellion under the Birsa Munda steered the imagination of other tribes of Chota Nagpur. अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, MCQ देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा. सैयद अली इसके तो फाउंडर ही थे. साहब वलीउल्ला और विनायत अली ये सभी इसमें थे इन्वॉल्व. इन विच ईयर वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड? 1820. 1820. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द सेंटर्स ऑफ वहाबी मूवमेंट? तो पटना भी था और सिताना भी था. सिताना पाकिस्तान में पड़ता है अभी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? सही आंसर हो जाएगा बी. वहाबी मूवमेंट वाज ओनली बेस्ड ऑन NWFP. ये गलत है, ये पटना में भी था. व्हाट वाज द रीजन ऑफ कोल अपराइजिंग? ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड टू आउटसाइडर्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. हु लेड द कोल रिवोल्ट? आंसर है बुद्धू भगत. हु लेड द भूमिज रिवोल्ट? गंगा नारायण. Who among the following participate in revolt of Tana Bhagat? आंसर आ जाएगा ओरांव ट्राइब्स. The Tana Bhagat movement was essentially a dash movement. सही आंसर हो जाएगा रिलीजियस मूवमेंट. The occupation of which of the following region led to Ho uprising? Occupation of Singhbhum. In which year कोल uprising began? आंसर हो जाएगा 1831. 1831 इसका आंसर हो जाएगा बी. Who among the following was the leader of Ho tribal movement? आंसर हो जाएगा राजा परहट. In which year भूमिज revolt started? 1832. Which of the following was region for मुंडा revolt? आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट राइट का हनन, लैंड राइट का हनन और रिलीजियस रिवाइवलिज्म. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. The term Ungulan means rebellion. What was created by British to pacify संथाल uprising? इसके लिए संथाल परगना बना दिया इन्होंने. Which of the following regions was mainly affected by संथाल uprising? राजमहल पहाड़ी. The reason for भूमिज रिवोल्ट was, भूमिज रिवोल्ट क्यों हुआ? आंसर हो जाएगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. बी हो जाएगा इसका आंसर. संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय सिद्धू एंड कानू. ए हो जाएगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो इसमें दोनों सही है. पहला ए भी सही है इसमें. संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय सिद्धू एंड कानू. वहाबी मूवमेंट को लीड किया था सैयद अहमद ने. तो दोनों सही है. डी इसका आंसर हो जाएगा. फिर से फैक्ट्स देखते हैं 1857 की क्रांति का. The first incident of revolt in 1857 in Bihar can be traced in Rohini village in Devghar. The Patna uprising of Pir Ali and his associates on July 3 was first major incident in Bihar during the revolt. The soldiers of 3 regiments Danapur mutinied on July 25, 1857. Kunwar Singh was defeated in the Battle of Bibiganj by British troops led by Major Ayar Koot. Azamgarh remained in the hands of Kunwar Singh. Kunwar Singh crossed Ganga on April 21, 1858 and reached Jagdishpur. A British force sent towards Jagdishpur under the Captain Lee Grant against Kunwar Singh suffered a severe defeat on April 23, 1858. Kunwar Singh died on April 26, 1858, 3 days after victory over Lee Grant troops. अब MCQ देखेंगे. कुंवर सिंह वाज किंग ऑफ, ये किंग थे जगदीशपुर के. द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज कुंवर सिंह. कुंवर सिंह आंसर हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड एन आर्म्स एंड एमुनिशन फैक्ट्री एट जगदीशपुर? आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा. हु हैड एस्टैब्लिश्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट इन जगदीशपुर? अमर सिंह. ये कुंवर सिंह के भाई थे. एंड हु वाज द हेड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय अमर सिंह? इसके हेड थे हरकिशन सिंह. विच रीजन इन बिहार वाज अनअफेक्टेड बाय रिवोल्ट
ऑफ 1857, तो आंसर हो जाएगा मुंगेर, बाकी सब अफेक्टेड था, ओनली 5 हो जाएगा मुंगेर। द रूलर्स ऑफ विच स्टेट डिनाइड एंट्री टू कुंवर सिंह इन हिज स्टेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा, रीवा विल बी द राइट आंसर। कुंवर सिंह fought his last war against which English captain, Captain Lee Grant, who was the leader of Patna uprising in 1857, इसका हो जाएगा पीर अली, पीर अली हो जाएगा डी। अमर सिंह एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 डायड ऑन, ए हो जाएगा इसका आंसर February 5, 1860। हु अरेस्टेड अमर सिंह द लीडर ऑफ रिवोल्ट 1857, इनको अरेस्ट करवा दिया था महाराजा जंग बहादुर ने, आंसर हो जाएगा बी। कुंवर सिंह ट्राइड टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन अक्टूबर 1857, तात्या टोपे से मिलने की कोशिश की थी इन्होंने। ऑन विच डे द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट ऑफ रिवोल्ट 1857 अकर्ड इन पटना, तो जुलाई 3, 1857 को हुआ था ये। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। पीर अली द लीडर ऑफ पटना राइजिंग वॉज कन्विक्टेड एंड हैंग्ड ऑन 7 जुलाई 1857 को। Which local leader of Rajgir Pragna declared himself Raja during the revolt of 1857? आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। At which place in Bihar the revolt of 1857 started comprehensively for the first time? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। When did कुंवर सिंह die? 26 अप्रैल 1858, सी इसका आंसर हो जाएगा। At which place in Bihar मोहम्मद हुसैन खान led the revolt of 1857? आंसर है छपरा। विच इंग्लिश ऑफिसर इन्वाइटेड कुंवर सिंह टू मीट हिम एट छपरा, ये विलियम टेलर ने उनको बुलाया था, और ये भी एक डिसेप्टिव एक्ट था, गए नहीं बेचारे। व्हेन डिड द सिपाही ऑफ 3 रेजिमेंट्स स्टेशन एट दानापुर रिवोल्ट अगेंस्ट कंपनी, जुलाई 25, 1857। हु इंगेज्ड इन गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, आंसर है अमर सिंह। अमर सिंह इनिशिएटेड द गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन हिल्स ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर। During the revolt of 1857, Sipahi were removed from some district. These districts were Shahabad, Patna, Shahabad and Patna. Again, next question है, who was the commissioner of Patna when the revolt of 1857 started? Answer है William Taylor. The zamindars of following places helped the company during the revolt of 1857. तो ये हथुआ, पंडौल और बेतिया तीनों के वालों ने हेल्प किया। कुंवर सिंह कैप्चर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन March 25, 1858, आंसर हो जाएगा आजमगढ़। द रूलर ऑफ विच प्लेस प्रेजेंटेड कुंवर सिंह ए रोब ऑफ ऑनर एंड 12,000 रुपीज़, आंसर हो जाएगा अवध। कुंवर सिंह हेल्प्ड नाना साहेब इन द वार ऑफ, आंसर हो जाएगा कानपुर। शेख भिखारी वाज रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। लास्ट टॉपिक है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला पॉइंट देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पटना इन 1908 विद सर अली इमाम एज प्रेसिडेंट। ऑन April 30, 1908 मुजफ्फरपुर ए बॉम्ब वाज थ्रोन विच किल्ड 2 यूरोपियन लेडीज, द वाइफ एंड डॉटर ऑफ मिस्टर पिंगले कैनेडी। द बॉम्ब वाज इन फैक्ट meant for the Kingsford, the then district judge of the Muzaffarpur, who had made himself extremely unpopular by passing heavy sentences on political workers. Rajkumar Shukla, a leader of Champaran riots, managed to bring Gandhiji to the Champaran. Gandhiji opened the first school at Badhadwa Lakhan Sen, 20 miles east of the Motihari on November 14, 1917. On August 28, 1920, Bihar Provincial Conference, presided over by Dr. Rajendra Prasad, passed a resolution supporting the Mahatma Gandhi cooperation, which he had declared on August 1, 1920. The most significant event was 37th session on the Congress at Gaya in 1922, presided over by C.R. Das, Chittaranjan Das, which voted for the continuance of boycott of legislature. The salt satyagraha in Bihar was started on 15th April 1913 in Saran and Champaran district. In Patna, salt satyagraha was inaugurated on April 16, 1930, when the volunteers proceeded to Nakhas Pind near Mangal's tank in Patna city. The 53rd session of Indian National Congress was held at Ramgarh on March 19 and 20, 1940 under the presidency of Maulana Abul Kalam Azad. And in 1933,
बिहार किसान सभा वाज फॉर्म्ड। अब हम MCQ देखेंगे इससे रिलेटेड। हु हैड इन्वाइटेड, एंड क्वेश्चन है हु हैड इन्वाइटेड गांधी जी इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आंसर है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्ट सेपरेटेड उड़ीसा फ्रॉम बिहार प्रोविंस। 1935 एक्ट। In Bihar, resolution for non-cooperation movement was passed in 1920 provincial meeting under the leadership of Rajendra Prasad. In which of the following years Bihar and Odisha separated from Bengal? 1912. Who among the following was not related to Champaran Satyagraha? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, बाकी सब थे। One of the popular belief in Bihar during the non-cooperation movement of 1920-22 was that victory would come to then because Gandhiji knew the way to defeat the English. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. In which year the period of Swarajist movement started in Bihar? आंसर हो जाएगा 1923. The All India Congress session in 1922 December was held in Gaya. Which of the following movement is called the first civil disobedience movement? आंसर हो जाएगा चंपारण. पटना युवक संघ was formed in, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927. Where was अनुशीलन कमेटी branch established in Bihar? आंसर हो जाएगा पटना. And when the British prince visited Bihar? आंसर हो जाएगा 1921. Who had formed Bihar Provincial Kisan Sabha? आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती. चंपारण सत्याग्रह was against? आंसर हो जाएगा 3 कठिया सिस्टम. Refusal to pay चौकीदारी टैक्स in Bihar was part of civil disobedience movement. आंसर हो जाएगा B. Under whose leadership in Bihar all party boycotted Simon Commission? आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाई गांधी जी वॉज बेसिकली अगेंस्ट? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत इशू, जालियावाला बाग मासेकर, सभी हो जाएगा. व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश? 1934. हु वाज द लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद. सॉल्ट रिवोल्ट इन बिहार इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1930. 16 अप्रैल 1930. सो दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है अपना बिहार का हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है. अगले वीडियो में मैं बिहार की पूरी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.